औलाद से महरूम करता है, और बहुतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद की नेमत अता फरमाता है। कुछ को तो अल्लाह ताला सिर्फ लड़के ही लड़के अता फरमाता है, और कुछ लोगों को अल्लाह ताला सिर्फ बेटियां ही बेटियां अता फरमाता है। और कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद की नेमत से महरूम रखता है। एक इम्तिहान, एक आजमाइश अल्लाह की जानिब से उनके लिए होती है। सामिने कराम, बच्चों की तरबियत ये दुनियावी एतबार से भी मुफीद है और आखिरत के एतबार से भी मुफीद है। बच्चों की सही तरबियत करेंगे, आपके बुढ़ापे में आपके लिए सहारा बनेंगे, आपकी इज्जत का ख्याल रखेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे, आपके लिए अल्लाह से माफी मांगेंगे। और दीनी एतबार से अगर हमने बच्चों की सही तरबियत कर दी, बच्चों की सही परवरिश कर दी, इसका अंजाम आखिरत में बहुत बेहतर होगा। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत के रावी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से ऐसा आदमी होता है जिसके मकाम को उसके बच्चों की दुआओं की बरकत से बुलंद कर दिया जाता है। इंसान कहता है, अल्लाह मेरा मकाम तो इतना ही था, मेरा ग्रेड यही था, मेरा ग्रेड बढ़ क्यों गया, मेरा मकाम मर्तबा क्यों बढ़ गया? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वहां उसको जवाब मिलेगा, तेरे बच्चे तेरे लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं, उन्हीं बच्चों की दुआओं की बरकत का नतीजा यह है कि जन्नत में तेरा मकाम बुलंद हो रहा है, हाई हो रहा है, बढ़ रहा है। बच्चों की सही तरबियत आपने किया, बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, दीन पर चल रहे हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं, दीन के मसाइल सीखते हैं, सिखलाते हैं। ये बच्चे अगर आपके लिए दुआएं करेंगे तो दर्जा जन्नत में बुलंद हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते, सुनन इब्ने माजा की रिवायत। और ये बात भी आप जानते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि इंसान की जब आंखें बंद हो जाती हैं तो इंसान कोई काम नहीं कर सकता। जब तक जान है, आदमी जो चाहे करे, वो आजाद है। दीन पर चले, दीन से हट जाए, इस्लाम पर चले, इस्लाम से हट जाए, उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। लेकिन आदमी काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद होंगी इंसान का काम बंद हो जाएगा। आप लोग कहते हो ना, हाथ पैर ठंडा हो गया, यानी दुनिया से आदमी रुखसत हो गया, गर्म अब नहीं है, अब काम नहीं करेगा, ठंडा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इदा मातल इंसान, जब इंसान का इंतकाल होता है, वो इंसान दुनिया से रुखसत होता है, इनक़त अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास, उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है। वो जो काम करता है, चाहे अच्छाई चाहे बुराई, नेकी या बदी, वो सिलसिला टूट जाता है। अब वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मर गया। लेकिन मौत के बाद भी इंसान को 3 चीजों का सवाब मिलता है। सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया करके आदमी गया, मौत के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता है। मस्जिद बनवा दिया, मदरसा बनवा दिया, नल लगवा दिया, दरख्त लगा दिया, इसलिए लगा दिया कि लोग गर्मी में उसके साए में आकर बैठे। नल इसलिए लगाया ताकि लोग पानी पिए। ऐसा नहीं कि कोई पड़ोसी 2 दिन नल से पानी लेने के लिए आ जाए तो तीसरे दिन हैंडल ही निकाल कर रख दिया जाए, ये वाला मामला नहीं। सदक़े जारिया कब होगा? जब आपने उसको अल्लाह के लिए छोड़ दिया।
मस्जिद बना दिया, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, जमीन को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, और मदरसा बना दिया, दीन का काम कर दिया। आपने कहीं पानी का टैंक रखवा दिया, कहीं नल लगवा दिया, कहीं दरख्त लगवा दिया। आप दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन आपका सिलसिला, अमल का सिलसिला जारी है और आपको सवाब मिलता रहेगा। जब तक वो मस्जिद कायम है, उसमें नमाजी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने वालों के सवाब में कुछ भी कमी ना होगी, लेकिन जो सदक़े जारिया करके गया है उसका सवाब उसको मिलेगा। और इल्म युंतफ़अ बिही, यह आदमी इल्म छोड़कर गया, कोई किताब लिख दिया, कोई तकरीर वीडियो की शक्ल में बना दिया, ऑडियो की शक्ल में रिकॉर्ड कर दिया गया, लोग यूट्यूब पर उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं। ये किताब लिख दिया, किताब को पढ़कर लोग हिदायत पाते हैं। तो ये इल्म छोड़कर जो जा रहा है, मरने के बाद भी उसको सवाब मिलेगा। जब जब उसके इल्म से फायदा उठाया जाएगा, मौत के बाद भी उसका सवाब मिलेगा। और तीसरा पॉइंट जो मेरे उन्वान से मुतालिक है, अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कोई इंसान नेक लड़का छोड़कर गया है। लड़के तो छोड़कर हर कोई जाता है, औलाद तो हर एक छोड़कर जाते हैं, लेकिन नेक लड़का छोड़कर जाने वाला वो खुशनसीब होगा कि मौत के बाद उसके लिए नेकियां ही नेकियां होंगी। अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक लड़का छोड़कर गया है और वो नेक लड़का उसके लिए दुआएं करता है। लड़का आंख खोला, बोलने के लायक हो गया। C फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, D फॉर डॉग, डॉग कुत्ता, यही सिखलाया। ना अल्लाह सिखलाया, ना रसूल की मोहब्बत सिखलाई, ना नमाज का तरीका सिखलाया, ना रोजे के बारे में बतलाया, ना वालिदैन की अजमत सिखलाया, ना कोई दुआ सिखलाया। जनाजा की नमाज भी पढ़ेगा तो भी दुआ नहीं पढ़ेगा। जबकि नेक लड़का जो पढ़ा लिखा संजीदा हो, नेक शरीफ लड़का जब भी माँ बाप के लिए दुआएं करेगा, उसका रिजल्ट मौत के बाद भी मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों की तरबियत सही करके जाओ, ताकि ये आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बने और उनकी दुआओं की बरकत से आपको फायदा मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का आर्डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ मोमिनो, अल्लाह पर ईमान लाने वाले मर्दों औरतों सुनो। अल्लाह फरमा रहा है मुसलमान हो तुम, कू अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को नरक से बचाओ, अपने आप को आग से बचाओ। जहन्नम से, आग से बचाने की जिम्मेदारी हर एक मुस्लिम नागरिक की है, हर एक मुसलमान मर्द की है, औरत की है, कि अपने आप को जहन्नम से बचाए। जहन्नम से कैसे बचाओगे? दीन पर चलकर, नमाजों की पाबंदी करके, दीन पर चलकर, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करके, वालिदैन की खिदमत करके, सच बोलकर, झूठ से बचकर, रिश्वत से बचकर, चोरी से बचकर, चुगलखोरी से बचकर, ज़िना से बचकर, गिबत से बचकर, बदखाई से बचकर आप क्या है, अपने आप को जहन्नम से बचा सकते। ये हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, वअहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, बचाओ, अपनी आल औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आप नमाजी हैं, माना आप नमाजी हैं, आपने हज किया है, माना आपने हज किया है, लेकिन अल्लाह फरमाता है जिस तरह तुम अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करते हो, उसी तरह से अपनी आल औलाद, बाल बच्चों को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। नमाज पढ़ लेना, ज़कात दे देना, हज कर लेना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई। बच्चे आपके हैं, उन बच्चों को आग से बचाने की जिम्मेदारी हमारी। ठंडी का मौसम आने वाला है, इंसान कोशिश करता है कि आग जल रही हो, आग के किनारे बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? ताकि उसका लड़का, उसका लाडला आग के अंदर जल न जाए। दुनिया की आग से बचाने की आप फिक्र तो करते हैं,
करना भी चाहिए। एक माँ बाप बच्चों के लिए ये सब करना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है उस आखिरत की आग से, उस जहन्नम की आग से जो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है, ज्यादा तेज है, ज्यादा सख्त है, क्या उस आग से बचाने की आप अपनी औलाद की फिक्र कर रहे हैं? यहां तो निगरानी पर मुतय्यन किया कि बच्चे को आग के किनारे ना जाने देना, अलाव है, अंगारा है, कोई चीज है, नहीं जाने देना। खंभे के किनारे बच्चा ना जाए, पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिरत की आग से बचाने की कितनी गंभीर सोच आप रखते हैं। ये सोचने की बात है, ये फिक्र करने की बात है। तो अल्लाह का ये आर्डर है, पहले लाइन में आप बैठे हैं, ये आपके लिए काफी नहीं है, आपका लड़का भी पहले लाइन में आए। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, यही सिर्फ काफी नहीं है, आपका लड़का भी दीनदार बने। जुआरी, शराबी, जनाकार, बदकार, मक्कार आपका लड़का ना बने, ये आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह ने आर्डर दिया सबको फॉलो करना, अमल करना। उस आग से बचाओ। जिस आग के ईंधन इंसान होंगे, पत्थर होंगे, उस आग में इंसानों को डाला जाए, उस आग में पत्थर को डाला जाए। अलैहा मलाइकतुल गिलाज़, उस पर जो निगरां फरिश्ते होंगे बड़े सख्त होंगे। अलैहा मलाइकतुल गिलाज़, उस पर जो फरिश्ते होंगे बहुत सख्त होंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। दुनिया में आदमी जुर्म करता है, कहीं कहीं अंदर टेबल के नीचे से पकड़ा दिया, छोड़कर बाहर घूमता है, मुजरिम दंदनाता बाहर घूमता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जहन्नम के जो दारोगा होगा, जहन्नम में की निगरानी करने वाले जो फरिश्ते होंगे, वो फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, बहुत सख्त होंगे। वहां किसी की रिश्वत नहीं चलेगी। यहां कहते पकड़ है, पकड़ है तो पकड़ का इस्तेमाल करके आदमी बच जाता। कितने मुजरिम, कितने गुनहगार ऐसे दंदनाते फिरते हैं, चोर चोरी करता है, दंदनाता फिरता है, क्योंकि रिश्वत का चलन है, वो निकल कर भाग जाता है। लेकिन अल्लाह ताला के यहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी मर्द, कोई भी औरत जुर्म से अगर है, वो जहन्नम से नहीं बच सकता, फरिश्तों की रिश्वत नहीं दे सकता। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला का यह आर्डर है कि बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आप। बच्चों को तरबियत के लिए सबसे पहला जो कदम होता है वो होता नेक बीवी का इंतखाब करना। शादी आप कहां करने जा रहे हैं, किस लड़की से करने जा रहे हैं, यहीं से तरबियत का मरहला शुरू होता है। कुछ लोग कहते भाई लड़का पैदा होने के बाद ही तरबियत की जाती है। ये शादी से पहले तरबियत के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? मुअज़्ज़िन मुसलमान भाइयों, दुआ कब की जाती है? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाना, नेक औलाद अता फरमाना। भी अल्लाह ने दिया नहीं, आदमी दुआ कर रहा है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मेरे लिए नेक औलाद अता फरमाना, नेक लड़का लड़की से नवाजना। ऐसा लड़का नहीं जो मेरी नाक कटवा दे, ऐसा लड़का नहीं जो बदकार हो, बदकिरदार हो, बदअखलाक हो, सालेह नेक औलाद अता फरमाना। ये वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, आमतौर पर समाज में, सोसाइटी में, इलाकों में, मोहल्लों में, गांवों में, खेड़ों में, कस्बों में, शहरों में शादियां 4 चीजों की बेस पर की जाती है। सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत के रावी हैं, से बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है। लिमालिहा, कुछ लोग माल देकर शादी करते हैं, शादी के वक्त ही बतला देंगे
कि बुलेट चाहिए ही चाहिए, और बेड तो घर पे मौजूद है, उसका पैसा दे दीजिए, और मंगनी के लिए मिठाई लाने की जरूरत नहीं, कैश दे दीजिए। तो कुछ लोग सिर्फ माल देकर शादी करते हैं। ऐसे भी लोग पाए जाते समाज में, जो अपने पैसे से काम नहीं करना चाहते, भीख मांगकर अपने लड़के की शादी करना चाहते। बोले जमालिया। और शादी खूबसूरती को भी देखकर की जाती है। कितनी ऐसी शादियां होती हैं, लड़की पूरे गांव में बदनाम होती है, लेकिन खूबसूरत उसकी शादी आसानी से हो गई। कितनी ऐसी बच्चियां अभी बैठी हैं, कुंवारी बैठी हैं, उनका घराना भी ठीक, वो भी नमाज की पाबंद, दीन पर चलने वाली, हिजाब बुर्का पहनने वाली, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खूबसूरती नहीं है। और आप जानते हैं आजकल जब औरतें देखने के लिए जाती हैं, लड़के का रंग काला हो चलेगा, देखने वाली औरत भी काले रंग की हो तो वो भी कह देगी ये लड़की सुंदर नहीं है, हालांकि जिस लड़की को देखने गई है वो औरत वो भी काली है। अगर उसी बेस पर इसको रिजेक्ट किया गया होता तो ये अपने लड़के की रिश्ता देखने जाती नहीं जाती। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया है और बेहतरीन साचे में पैदा किया है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतरीन साचे में इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया है। जानवरों को देख लो और भी लोगों को देख, चीजों को देखो कैसे नजर आते हैं, लेकिन इंसान को देखो अल्लाह ताला ने बेहतरीन साचे में डाला। तो खूबसूरती सिर्फ देखकर शादी की जाती है। हमें नहीं कहते कि हर खूबसूरत लड़की खराब होती है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी करना है। इसीलिए लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करती, लेकिन दीनदार बनने के लिए कोई फिक्र नहीं। पहले घरों से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आती थी ना, कि शादी ब्याह में आसानी होगी, घराना दीनदार होगा। धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही हैं। ये चीजें देखने की जरूरत है कि कुछ लोग सिर्फ चमड़ा देखते हैं। कितने लड़के ऐसे हैं कहते हैं फला हीरो से शादी हो जाए, हालांकि मुसलमान लड़का मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़का और लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जायज ही नहीं है कि कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करे, या कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करे, जायज ही नहीं है। लेकिन कितने लड़के फला हीरोइन से हो जाए, फला से हो जाए, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, उससे शादी कैसे हो सकती है? तो खूबसूरती को देखकर ही कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, और कुछ लोग हसब, या कुछ लोग सिर्फ हसब नसब देखते हैं। उस खानदान की तो करेंगे, पड़ोस में दीनदार शरीफ लड़की है, खुद कहते हैं बड़ी नेक है, जिसके घर जाएगी उस घर को संवार देगी, अच्छा कर देगी, खुद कहते हैं। लेकिन अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो फला खानदान ही में चलेगा, वो लड़की नहीं चलेगी। और आने वाली लड़की जाने उनको एक कप चाय फजर की नमाज के बाद दे कि ना दे, कहे कि सास की फला की खिदमत करना हमारे जायजे नहीं है, वगैरह फतवा लगा दे। माल दौलत लेकर आती है, सारी हसब नसब देख लिया आदमी, सब देखा, लेकिन दीनदारी नहीं देखा, तो क्या मामला करप्ट हो जाता है। तो कुछ लोग, हालांकि मुसलमान किसी भी खानदान का हो, अगर मुस्लिम हो तो शादी एक दूसरे से कर लेनी चाहिए। मैं आपको बतलाऊं, साउथ इंडिया चाहे आंध्र प्रदेश कर्नाटक वगैरह में सिर्फ मुस्लिम देखा जाता, ये नहीं कि कौन सी जात का कौन सी बिरादरी का, यहां नहीं देखा जाता। कई जगह ऐसे देखा गया 5 खानदान है गांव में, 5 खानदान वालों की आपस में रिश्तेदारियां, शादी ब्याह है, मुसलमान सिर्फ देखते हैं। यही होना चाहिए। खानदान देखो कि इस खानदान में तो चाहे लड़की 35 साल की हो जाए चलेगा, लेकिन उसी खानदान में करेंगे। लड़का 40 साल के ऊपर जा रहा है चलेगा, लेकिन उसी खानदान की होनी चाहिए। कौन सा इस्लाम आप लोग लेकर आए हैं? तो तीसरी चीज ये है। चौथी चीज क्या बोली? दीन। यहाँ दीन को देखकर शादी करनी चाहिए, दीनदार लड़की को देखकर शादी करनी चाहिए। फर्जी जाते दीन करीबत यदार, नबी फरमाते हैं दीनदार लड़की से शादी करो, इससे तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। दीनदार लड़की आएगी ना, घर के माहौल को बना देगी, बिगड़े हुए लड़के को सुधार देगी, दाढ़ी छीलने वाले लड़के के चेहरे पर दाढ़ी आ जाएगी, बेनमाजी उसका शोर होगा उसको नमाज पढ़ने वाला बना देगी।
और गरज दीनी माहौल में अपने घर को ढाल देगी तो वो दीनदार औरत होगी, उसका असर इफेक्ट पूरे घर पर पड़ेगा। किसी आप अपने घर में देखें, कोई माँ अगर नमाज पढ़ती है ना, छोटा बच्चे को देखो, वो भी नमाज में जा रहा है, गिर रहा है, पढ़ रहा है, कभी माँ की पीठ पे चढ़ रहा है, कभी सजदे में गिरा पड़ा है। ये धीरे धीरे आदत बनती जाती है जब माँ बाप नेक होते हैं, शरीफ होते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि औरत अगर नेक है तो बच्चों पर क्या असर होगा। आप एक अरबी का मशहूर मकूला जानते हैं, इन्नल इना यंज़ुहु बिमा फीही, बर्तन में जो होता वही टपकता है, बर्तन में जो होता वही टपकता है। क्या माना है, आपके गिलास है, गिलास में अगर दूध है गिराओगे तो दूध गिरेगा, गिलास में शराब है गिराओगे तो शराब गिरेगा। मतलब यह है अगर मां नेक रहेगी लड़की की तो उसका असर बाल बच्चों पर पड़ेगा। और मैं ये बात बतला दूं, हजरत मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां है, नाम सबने सुना हो, मुसलमान हैं, नबियों की कहानी स्टोरी तो आप सुनते ही होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम, आप जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम बगैर मां बाप के पैदा हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, ये सब आप जानते हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कौम के लोगों ने इतराज किया, कौम के लोगों ने कहा, अरे अरे हारून की बहन, हारून की बहन, तेरा बाप तो बुरा आदमी ना था, तेरी मां बदकार ना थी, फिर बगैर हस्बैंड के, बगैर शौहर के तुझको ये लड़का कैसे पैदा हो गया। लोगों ने एक तरह से ये समझाने की कोशिश की, तेरा घराना ठीक था, तू हारून की बहन है और तेरा बाप भी नेक और शरीफ इंसान था, तेरी मां भी ज़नाकार बदकार ना थी, तो तू बगैर शौहर के लड़का कैसे पैदा कर दिया। एक तरह से इतराज कर रहे थे समाज के लोग। तो हजरत मरियम ने इशारा किया ईसा की जानिब, तो लोगों ने कहा वो दूध पीता बच्चा है, उससे क्या, उसकी तरफ क्या इशारा कर रहे हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह की एक निशानी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इससे भी एक तरह से आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त के लोग यही कहना चाह रहे थे कि जब घर घराना सब ठीक है तो बगैर शौहर के लड़का कैसे पैदा हो गया। हालांकि मामला ये था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चीज करना चाहता था कि बगैर शौहर के ही उनको लड़का अता करना चाहता था और अता किया। हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की निशानी है। तो इस वाक़े से भी आप इधर पकड़े, अगर घर घराना ठीक हो तो कहेंगे उस घर का ये लड़का कैसे बिगड़ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा। सब पूरा घराना ठीक है, लेकिन कोई शराबी का लड़का शराब पिए तो कोई कहे जैसे अगली हरैया वैसे पिछली हरैया, जैसा बाप बिगड़ा है तो लड़का भी बिगड़ा रहेगा, लोग ऐसा कहते हैं। तो माँ का नेक होना, शरीफ होना ये बहुत जरूरी है और दुआ करते रहना चाहिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, दुआ तो जिंदगी भर करोगे नहीं, सिर्फ औलाद के मांगने की दुआ नहीं करना है, नेक औलाद के मांगने की दुआ करना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह औलाद अता फरमाना, नेक देना, शरीफ देना। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह अता फरमाना पाकीज़ा ज़ुर्रियत अता फरमाना, ऐसे औलाद अता फरमाना जो पाक साफ रहे, शरीफ रहे, अच्छे रहे। इन्नका समीउद दुआ, तो दुआओं को सुनने वाला है। तो औलाद के लिए दुआएं करना है और दुआओं में क्या कहना है कि नेक औलाद अता फरमाए। और ये बात भी बतला दे कि बच्चों की तरबियत का एक कदम ये भी है कि बच्चों की निगरानी की जाए। मामला क्या है, बच्चे कितने हैं कुछ लोगों को नाम ही नहीं मालूम। भाई आपके बच्चों के नाम क्या है, मौलाना साहब हमको नाम नहीं मालूम, फलाने की अम्मी जानती हुई उनका क्या नाम है। ये जरा सोचे, बच्चे आपने पैदा कर दिए, आपको बच्चों का नाम तक नहीं मालूम, कैसे माँ बाप आपने। तो बच्चों की तरबियत करना है, और तरबियत कैसी करना है, इस्लामी तरबियत करना है।
इस्लामी तरबियत के लिए मैंने बतलाया, सबसे पहले नेक बीवी का इंतखाब कीजिए, नेक बच्चे की दुआ कीजिए। बच्चे दुनिया में आ गए हैं, 7वें दिन अकीका कीजिए, 7वें दिन अकीका कीजिए। लड़का की जानिब से 2 जानवर, 2 जान कुर्बान कीजिए और लड़की की जानिब से 1। उसके बाद क्या है, तरबियत का एक तरीका यह है, उनको अपनी निगरानी में रखे, उनको अपनी निगरानी में रखे। माँ बाप ही लड़के को बना सकते हैं, माँ बाप ही लड़के को बिगाड़ सकते हैं। कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा व अबवाहु युहविदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। कोई लड़का पैदा नहीं होता है मगर वो फितरत पे पैदा होता है, यानी मुसलमान रहता है। उसके माँ बाप ही उसे यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप ही उसे नसरानी बनाते हैं, उसके माँ बाप ही उसे मजूसी बनाते हैं। यानी कोई लड़का यहूदियों के यहां पैदा हुआ, यहूदी जैसे इसराइल जो है ना, यहूदी इसराइल जो आप सुनते होंगे, खबरों में देखते होंगे, ये सब यहूदी हैं। यहूदियों के यहां लड़के पैदा होते हैं तो माँ बाप क्या बना, यहूदी बना दिए। ईसाइयों के यहां, नसारा के यहां बच्चे पैदा हुए तो नसरानी बना दिए। जो चर्च वगैरह बनाते हैं और क्या है, वो ईसा इस्लाम को मानने की बात करते हैं, उनके यहां अगर कोई पैदा होता तो ईसाई बनाते हैं। आग के पुजारी के यहां कोई पैदा होता तो उसको आग का पुजारी बना देता है। एक बात इस तरह मैं कहता हूं, कोई बिदाती के यहां पैदा होता है, कब्र के पुजारी के यहां पैदा हो तो उसका कब्र का पुजारी बना देते हैं। जिसके दीन धर्म पे पैदा हो उसको कर देते हैं। आप के यहां लड़का पैदा हुआ, कहते मौलाना साहब लड़का हाथ से निकल गया, लड़का ताबीज गंडा पहनने लगा, लड़का मजारों का चक्कर लगाने लगा, लड़का अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारने लगा। ये कैसी तरबियत आप कर रहे हैं? यहूदी के यहाँ लड़का पैदा हो जाए यहूदी बना देते हैं, नसरानी के यहाँ पैदा हो जाए नसरानी बना देते हैं, और तुम्हारे यहाँ पैदा हो जाए तो कहते हो कि हाथ से लड़का निकल गया, लड़की हाथ से निकल गई, गैर के साथ भाग गई, गैर से अफेयर चल रहा है, गैर मुस्लिमों से अफेयर चल रहा है। ये कैसी तरबियत आपने की? तरबियत सही कीजिए। माँ बाप ही बच्चों को बना सकते हैं, माँ बाप ही बच्चों को बिगाड़ सकते हैं। कहानी तो आपने इस्माइल इस्लाम की बड़ी सुनी होगी, लेकिन कहानी ऐसे लड़का ज़बह होने के लिए तैयार नहीं हुआ, बचपन से तरबियत किया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है, इब्राहिम कवाइद मिनल बैत व इस्माइल। याद करो उस वक्त को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा बना रहे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनका हेल्प कर रहे थे, ताउन कर रहे थे, मदद कर रहे थे। हम और आप मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं, लड़के को कहेंगे जा बच्चा तू खेल ले, मैं लगा रहा है, मैं मस्जिद को धुल रहा हूं, पाक कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। दीन के काम में उसको शामिल नहीं, अजान आप दे रहे हैं, लड़कों को ट्रेंड नहीं कर रहे, लड़कों को तैयार नहीं कर रहे हैं। अब कुरान मजीद घर में पढ़ रहे हैं, लड़कों मोबाइल देख रहे हैं, लड़कियां मोबाइल देख रही, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा बना रहे थे, लख्ते जिगर, नूरे नजर, कलेजे के टुकड़े इस्माइल को अपने नेक काम में शामिल किए हुए थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, खाने काबा तैयार फरमा रहे थे। अल्लाह ने उसका जिक्र किया। याद करो उस वक्त को जब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे, ऊंचा कर रहे थे, बना रहे थे। हमारे यहाँ अगर किसी लड़के से मस्जिद का काम करवा लिया जाए तो वालिदैन कहेंगे तुम कौन होते हो काम करवाने वाले। ये माहौल है, ऐसे लड़का नहीं ज़बह होने को तैयार होगा। जब भी निगाहों के सामने रखो, आंखों के सामने रखो, आपका लड़का कब आया, कब गया, कहां गया, क्यों गया, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ये जिम्मेदारी सब आपकी है। आपको पकड़ करना है, आपको देखना है, आपको सोचना है, तरबियत में रखना है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी निगरानी में रखकर बच्चे को काम कर रहे हैं। सऊदिया में चले गए, 4 साल घर नहीं आए, पैसा भेज दिया, लड़के को पैसा मिल रहा है, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा, अय्याशी करने लगा, ये कमाया दिया, इसका सवाब आपको मिलेगा।
बच्चों की तरबियत पर आपने ध्यान नहीं दिया, उनको बेहतरीन तालीम नहीं दी, बेहतरीन मदरसा में दाखिला नहीं कराया, बेहतरीन सोहबत अता नहीं फरमाई, बेहतरीन दोस्तियां उनको अता नहीं फरमाई, लड़का बिगड़ गया, औरतें बिगड़ गई। ये सब माहौल क्या है? इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चों की तरबियत करना है, निगाहों के सामने रखना है। आप पैसा कम कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे आपके नेक हैं, शरीफ हैं, इधर उधर दाएं बाएं ताड़ते झांकते नहीं हैं, शरीफ हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपको बच्चे खाना लाकर दे दिए, दर दवा लाकर दे दीजिए, आप अल्लाह की तारीफ कीजिए। कितने ऐसे वालिदैन हैं सोचते हैं कि अगर बोल दूंगा तो घर से ही निकालकर भगा देगा लड़का, बहू भगा देगी, लड़का भगा देगा। कैसी तरबियत आपने की भाई? कैसा लड़का पैदा किया आपने कि उसकी तरबियत ही ना की? क्यों? गलती सबकी है। जब लड़का बड़ा हो गया तो कहते मौलाना साहब हाथ से निकल गया। एक मिसाल दूं, एक एग्जांपल दूं। आपके घर के सामने एक दरख्त लगा है, एक पौधा लगाते हैं आप, ये धान ही को देख लो, कितना देखने जाते हैं। पानी कम है, ज्यादा है, दवा छिड़कना है, कौन सी दवा छिड़कना, इनसे पूछ रहे उनसे पूछ रहे, कहाँ बढ़िया है, कहाँ ये है, कहाँ वो, इतना कोशिश करें। लड़के, उनके बारे में आप क्या पूछ रहे हैं, क्या सोल्यूशन उनके लिए ढूंढ रहे हैं? तो मैं मिसाल दे रहा था कि आपके घर के सामने एक पौधा है, उसकी डाली टेढ़ी हो रही है, टहनी टेढ़ी हो रही है, तो आप क्या करते हैं? वहां पर एक डंडा गाड़ते हैं, एक लकड़ी गाड़ते हैं, टहनी को बांध देते हैं ताकि टहनी और डाली टेढ़ी ना हो, सीधी हो जाए। कहते हैं अभी पतली है, नाजुक है टहनी, डाली अभी पतली है, इसी वक्त अगर बांध दिया तो सीधी रहेगी, अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी हो जाएगी, फिर उस दरख्त को काटना पड़ेगा। आप कहते हैं आपका बच्चा छोटा है, गाली दिया, किसी ने शिकायत किया कि आपका लड़का गाली बहुत देता है। कहा तुम कौन होते बोलने वाले? कहा लड़का बड़ा हुआ समझ जाएगा। किसी ने कहा आपका लड़का नमाज नहीं पढ़ता, आपका लड़का चौराहों पर घूमता है, जुआ खेलता है, सिगरेट नोशी करता है। कहा बाद में बड़ा होकर सुधर जाएगा। दरख्त के पौधे को आप सीधा करते हैं ताकि बड़ा होगा तो सीधा जाएगा, अगर सीधा नहीं करेंगे दरख्त टेढ़ा हो जाएगा, उसे काटना पड़ेगा और किसी लायक नहीं रहेगा। आप भी लड़कों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो लड़के बिगड़ जाएंगे, फिर जब ज्यादा बिगड़ जाएंगे तो कहोगे लड़के हाथ से निकल गए। अब एक लुकमा खाने के लिए भाई पड़ोसी के यहाँ खाना खाना पड़ता है। किसी ने कहा आपके लड़के नहीं देते तो हम खाना खिला देंगे। बुराई जैसे देखो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी, एक छोटे बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं, छोटे बच्चे, कभी इधर खाए कभी उधर खाए, प्लेट घुमाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या गुलाम, आज छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, सब बिस्मिल्लाह, जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह कहकर खाओ। वकुल मिम्मा इलीका, और अपने सामने से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, सामने से खाओ। सामने से क्यों खाना चाहिए? ऊपर से बरकत उतरती है, जहां बरकत उतरती उधर ही खाना शुरू कर दिया, बरकत कहां करेगी? तब कहते भाई पेट नहीं भरा, मजा नहीं आया। मजा कैसे आएगा जब आपने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, जब आपने दाहिने हाथ से खाना नहीं खाया। कितने लोगों को देखा गया शादी ब्याह हो, खाना तो दाहिने हाथ से खाते हैं, बड़े बड़े लोग पानी बाएं हाथ से पीते हैं। पानी बाएं हाथ से क्यों पीते हो भाई? शादी ब्याह में गए हैं, प्लेट को भी फेंका जाएगा और गिलास को भी फेंका जाएगा, तो बाएं हाथ से क्यों पीते? गंदा ना हो जाए, उसको भी फेंका जाता है। और अगर गंदा भी हो जाए तो क्या हुआ? प्लेट को धुलने वाले धुलेंगे, गिलास को धुलने वाले धुलेंगे। प्लेट को धुलने वाले भी धुलेंगे तो क्या गिलास को नहीं धुलेंगे? गिलास को भी धुलेंगे। तरबियत बस सोच ही है, गंदा हो जाएगा इसलिए बाएं हाथ से पानी पीना शुरू कर दिए। सब गलत। बच्चों को फौरन रोको, बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। सुनो नबी दाऊद की रिवायत है और सुनो नसी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरो औलादकुम बिस्सलात तुम अपना सभी सुने। लड़के जब 7 साल के हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कुछ गांव में बूढ़े ऐसे भी होते हैं, लड़के नमाज पढ़ने और मार कर भगाते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
मार कर भगाना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए। और वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को समझाए। मस्जिद चिल्लाने की जगह नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की जगह नहीं है, इबादत की जगह है। 2-4 मतलब समझाएंगे, इंशाअल्लाह बच्चों के अंदर सुधार। माँ बाप की जिम्मेदारी कि छोड़ ना दे, अपने पास बिठा दे, अपने किसी भाई के पास बिठा दे, गार्जियन के पास बिठा। कौन लड़का शरारत करेगा? नहीं करेगा। ऐसे छोड़ दिया, अपने आगे बैठ गए, लड़का उधर साइड में है, चाहे खेल रहा है, चाहे खिड़की से झांक रहा है, चाहे खिड़की से इधर उधर देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान भाइयों, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल का जब लड़का हो जाए, नमाज पढ़ने का ऑर्डर दो, चलो नमाज पढ़ने। और 10 साल का लड़का हो जाए, नमाज ना पढ़े, मारो उसको। कितने ऐसे वालिदैन हैं कि अगर बच्चों को कहेंगे नमाज पढ़ो, तो बच्चे कहेंगे भैया खाना पानी आपका आज से बंद हो गया, मुंह नहीं खोल सकते। जब तरबियत ही नहीं किया आपने बचपन में, शुरू से आपने तरबियत नहीं की, बच्चों को कुछ कह पाओगे? और कितने माँ बाप ऐसे हैं, लड़के कहेंगे अब्बू आप भी तो नहीं पढ़ते, अम्मी जान आप भी तो नमाज नहीं पढ़ती, तो हमको क्यों कहते हैं? तो पहले नमाज अपना पढ़ो, मर्द भी पढ़े, औरतें भी पढ़ें, और बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दें। 10 साल के बच्चे हो गए हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, मारने की जिम्मेदारी आपकी है, बच्चा आपका है। आपने नहीं डांटा, आपने नहीं बोला, आपने कहा अरे बच्चा है, अभी बड़ा होता चला गया वो वबाल जान बनेगा और आपके लिए जहन्नम में ले जाने का जरिया सब बनेगा। इसलिए बच्चों की नमाज की फिक्र कीजिए, माएं भी फिक्र करें, बाप भी फिक्र करें। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि टाइम हो चुका है, इसलिए इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि आलमीन तुम तमाम लोगों को अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। आलमीन हमारे बच्चों को नेक सालेह बना। आलमीन जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। आलमीन जो मुसलमान कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं उनके कर्ज के बोझ को हटा कर दे। आलमीन बारिश नाजिल फरमा दे, बारिश की सदी जरूरत है। बारिश नाजिल फरमा दे। जब तक हमको दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा कर ईमान पर कर। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।